हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे 8वें अध्याय की प्रवचन श्रृंखला में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। तो उसका एक छोटा सा रिकैप लेंगे हम, पिछली बार क्या देखा था। तो पिछली बार ये जो श्लोक है, सर्वप्रथम 8वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न पूछे थे, क्योंकि कुछ शब्द भगवान के द्वारा 7वें अध्याय के अंत में प्रयोग किए गए थे और अर्जुन के लिए वो शब्द शायद अर्जुन और विस्तार से उन्हें समझना चाहते होंगे। इसलिए पहले 2 श्लोकों में अर्जुन 7 प्रश्न पूछते हैं भगवान से और उसमें से पहले 3 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने इस तीसरे श्लोक में दिए थे। ये श्री भगवान वाच यहाँ से प्रारंभ होता है 8वें अध्याय का। तो परमम अक्षरम ब्रह्म, जो परम अक्षर तत्व है उसे ब्रह्म कहा जाता है। स्वभावः अध्यात्मम उच्यते, अध्यात्म किसे कहते हैं, यह अर्जुन का प्रश्न था। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, तो अध्यात्म क्या है। तो स्वभावः अध्यात्मम उच्यते, जीव का जो स्वभाव है उसे अध्यात्म कहते हैं। भूत भाव उद्भव करः विसर्गः कर्म संज्ञितः, कर्म की संज्ञा क्या है ये भगवान ने बताई थी कि भौतिक इच्छाओं के कारण भौतिक शरीरों का पुनरावर्तन होते रहना, सृष्टि होते रहना, यही जो है वो कर्म की परिभाषा है। तो हमने चर्चा की थी इस सब के ऊपर कि परमम अक्षरम ब्रह्म, ये 3 तत्व भगवान बता रहे हैं। तो ये परम अक्षर तत्व जो है वो ब्रह्म है। तो परमम इसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, और अक्षरम इसका अर्थ होता है कि जिसका अक्षर कभी नहीं होता। तो हम ये भी देखे थे कि किस प्रकार से कभी कभी जीवात्मा को भी जो है वो अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर परमम शब्द भी आया है, इसलिए ये परमेश्वर के बारे में जो है वो इंगित किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए। और बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा कहा गया है, एतद् वै तद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। अक्षर किसे कहते हैं, ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाले जो लोग हैं उसे तद अक्षरम गार्गी, कि ये जो तत्व है उसे लोग अक्षर नाम से जानते हैं। और हमने ये भी देखा था कि यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द जो है वो प्रणव, वेद, प्रकृति, इन सब का जो है वो वाचक के रूप में भी आया हुआ है, तथापि यहाँ पर जो ब्रह्म के साथ जो 2 विशेषण लगते हैं, परमम और अक्षरम, ये देने से यह शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी परमेश्वर का ही वाचक है, ये हमने देखा था। दूसरा भगवान ने बताया था स्वभावः अध्यात्मम उच्यते। किम तद अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। तो जीव का स्वभाव, अपना स्वरूप जो है वो अध्यात्म उसे कहा जाता है। और जीव का स्वरूप क्या है, जीव का प्रमुख रूप से जो जीव का स्वभाव है वो हम देखे थे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान ने बताया था कि जीवात्मा जो है वो मेरा अंश है, मम एव अंशो जीवलोके। तो जीवात्मा भगवान का अंश है।
तो आजकल हम देखते हैं एक्चुअली कई बार जो लोग हैं उनके बच्चों के नाम आजकल पता नहीं है, अलग से ट्रेंड आया हुआ है। आजकल लोग बच्चों के नाम वेदांश, देवांश, अर्यांश, इस प्रकार से अंश ऐसे ऐसे रखते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि एक्चुअली आपका मूल स्वरूप क्या है? ममैवांश, कि आप मेरे अंश हो। तो वो मूल स्वभाव हमारा भगवान के अंश है। और भगवान के अंश होने के कारण हमारा जो मूल स्वभाव है, जैसे अलग अलग वस्तुओं के स्वभाव हमने देखे थे। जल का स्वभाव होता है वो तरलता, अग्नि का स्वभाव होता है उसकी दाहकता, तेज और प्रकाश, शक्कर का स्वभाव होता है मीठापन, और मिर्च का स्वभाव होता है तीखापन। तो वस्तु से उसका स्वभाव अलग नहीं किया जा सकता। वो वास्तव में उसे उसे उसे, उसे स्वभाव वस्तु से कभी उसे निकाला नहीं जा सकता। तो वो है उस वस्तु का वास्तव में स्वभाव। तो उसी प्रकार से जीवात्मा का स्वभाव है वो भगवान का अंश है। इसलिए हमने कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में जो बताते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्यदास, क्योंकि वो भगवान का अंश है इसलिए भगवान का नित्य रूप से वो दास है। और वो क्या है? कृष्णेर तटस्था शक्ति, भगवान की वो तटस्था शक्ति है। और भेद और अभेद दोनों है। और हमने देखा था तटस्था शक्ति जो है अ, उसकी तुलना की जा सकती है तट तट के ऊपर। यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो जल, समंदर का जल मानो अंतरंगा शक्ति है, और जो सूखी जमीन है पूरी वो बहिरंगा शक्ति है। तो दोनों के बीच में जो तट होता है उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति खड़ा रहे तो उसे कहते हैं तटस्थ व्यक्ति। तो तट के ऊपर स्थित है, क्योंकि वो कभी गीले जमीन पे भी रहेगा, क्योंकि समंदर के लहरें आ जाएंगी तो जमीन को गीला कर देती है। तो कभी गीला भी हो सकता है और कभी सूखा भी हो सकता है। जब लहरें अंदर चली जाती है तब सूखा हो जाता है। तो इस प्रकार से जीव भगवान का अंश है, लेकिन वो कभी कभी प्रकृति स्थोपी कर्षति, ऐसा कहा जाता है। कभी कभी प्रकृतिस्थ भी हो सकता है और कभी कभी आत्मस्थ, आत्मा की ओर भी या अध्यात्म की ओर भी उसका झुकाव हो सकता है, भगवान की ओर भी उसका झुकाव हो सकता है, अंतरंगा शक्ति की ओर उसका झुकाव हो सकता है, और कभी बहिरंगा शक्ति से भी प्रभावित हो सकता है। तो दोनों चांसेस है, इसलिए उसे तटस्थ कहा जाता है। और तीसरा मुद्दा हमने देखा था भूत भावोद्भव करः विसर्ग कर्म संहितः। कर्म जो है वो उस सृजनात्मक शक्ति को सूचित करता है जो भौतिक चेतना के कारण भौतिक तत्वों से बने हुए अनेक शरीरों को उत्पन्न कराता है। और हमने देखा था कि केवल मनुष्य का शरीर जो है वो उसे कर्म लागू होता है। क्योंकि केवल क्रियाएं जो है वो कर्म नहीं होती है। कई सारे पशु पक्षी भी क्रियाएं करते हैं लेकिन उनको उसकी प्रतिक्रिया नहीं मिलती। तो केवल मनुष्य योनि ऐसा है जिसमें ये कर्म योनि है ऐसा माना जाता है, बाकी तो सारी भोग योनियां हैं। तो भौतिक चेतना के कारण भौतिक तत्वों से बने हुए अलग अलग शरीर उसे मिलते रहते हैं। इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म होते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच में, कौन से गुण में स्थित है उसके अनुसार। तो वो अलग अलग शरीरों को जन्म देना वही जो है वो कर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने अभी तक जो है वो अर्जुन के जो 3 प्रश्न थे, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म, तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है भगवान ने इस तीसरे श्लोक में। अभी भगवान जो है वो अर्जुन के अगले 3 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये चौथे श्लोक में, चौथा श्लोक इस प्रकार से जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर। तो देखते हैं इसका पद विभाग। दिव्य कृष्ण प्रभु आपको अनम्यूट किया है मैंने। हाँ प्रभु जी, हरे हर कृष्ण। एक शब्द को हम लोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 2 बार दोहराएंगे। आप सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अधिभूतम, अधिभूतन, अधिभूतम, अधिभूतन, क्षरः, 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 भावः, भावः, भावः। भावः। यहाँ पर संधि हो जाती है और विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। क्षरो भावः, क्षरो भावः, पुरुषः, 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 च, 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 अधिदैवतम्, अधिदैवतम्,
अधिदैवतम। अधिदैवतम। संपूर्ण यहाँ पर संधि हो जाती है। पुरुषश्चाधिदैवतम। पुरुषश्चाधिदैवतम। अधियज्ञः। 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 अहम। 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 एव। 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 अत्र। 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 यहाँ पर भी सारे शब्दों का एकत्रित संधि हो जाता है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है और अवग्रह आ जाता है। और यहाँ पर भी जो है वो एक संधि होती है। अधियज्ञोऽहमेवात्र। अधियज्ञोऽहमेवात्र। देहे। 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 देहभृतां। देहभृतान्। देहभृतां। देहभृतान्। वर। 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 संपूर्ण श्लोक एक एक पाठ के साथ गाएंगे। और भी यदि कोई वॉलंटियर बोलना चाहते तो हैंड रेज कर सकते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः। अधिभूतं क्षरो भावः। पुरुषश्चादिदैवतम्। पुरुषस्यादिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र। अधियज्ञोऽहमेवात्र। देहे देहभृतां वर। देहे देहभृतान् वर। उत्तम, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सैमसंग, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अधिभूतं क्षरो भावः। अधिभूतं क्षरो भाव। पुरुषश्चादिदैवतम्। पुरुषश्चादिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र। अधियज्ञोऽहं हवे पात्रम्। देहे देहभृतां वर। देहे देहभृतां वर। उत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नागविनी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अधिभूतं क्षरो भावः। पुरुषश्चाधिदैव दैवतम। अधियज्ञो। पुरुषश्चादिदैवतम। आप वापस म्यूट हो गए। विनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अधिभूतं क्षरो भावः। अधिभूतं क्षरो भाव। पुरुषश्चादिदैवतम्। पुरुषश्चाधिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र। अधियज्ञो अहमेवात्र। देहे देहभृतां वर। देहे देहभृतां वर। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अच्छा, तो आगे देखते हैं। इस श्लोक का अन्वय किस प्रकार से है। तो भगवान बोल रहे हैं, हे देहभृतां वर। देहभृतां का अर्थ है शरीरधारियों में, वर सर्वश्रेष्ठ। देहधारी जीव जितने जीव हैं उनमें श्रेष्ठ। तो जैसा हमने देखा कि अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे थे। तीसरे श्लोक में भगवान ने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए थे और इस चौथे श्लोक में और 3 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 4, 5 और 6 मैंने लिखा हुआ है। तो भगवान बोल रहे हैं, क्षरः भावः अधिभूतम। देखिए, अधिभूतम क्षरो भावः। जो 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 जिसका क्षरण होता है उसे अधिभूत कहते हैं। पुरुषः च अधिदैवतम। जो मूल पुरुष है उसे अधिदैव कहते हैं, देवताओं के साथ। और अत्र देहे, इस देह में, अहम एव अधियज्ञः,
मैं ही अधियज्ञ के रूप में स्थित हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो देखते श्रील प्रभुपाद जी किस प्रकार से अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदैव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ, यज्ञ के स्वामी कहलाता हूं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि क्षरः भावः अधिभूतम। क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहते हैं। नाशवान पदार्थ तो कौन से हैं नाशवान पदार्थ? क्षर का अर्थ होता है क्षिति जिसकी होती है, जिसका विनाश हो सकता है, जो टेम्पररी है, जो शाश्वत नहीं है, उसे क्षर कहते हैं, क्षर भाव। तो सारे नाशवान पदार्थ क्षर में गिने जाएंगे। तो क्या क्या आता है इसमें? पृथ्वी, जल, तेज, आयु और वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। आगे समझ में अधिभूत क्या है? अधिभूत का अर्थ है ये संपूर्ण प्रकृति, ये अधिभूत का हिस्सा है, जो पंच महाभूतों से, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये सृष्टि में भी हम लोग पंच महाभूत देखते हैं, और ये परिवर्तनशील है, ये स्थायी नहीं है, इसलिए इनका क्षर होता है ना। क्षर का अर्थ होता है क्या होता है? इनका क्षरण होता है, का अर्थ होता है कि इनकी में बदलाव आता है। जैसे हम कोई जिसमें रूपा जी बताते हैं कि 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। क्षर का अर्थ क्या है? जिसकी क्षिति होती है, जिसका क्षरण होता है। जैसे हमारा शरीर ही देख लीजिए, ऐसा कुछ समय यहाँ पर इसका जन्म हुआ, फिर ये बढ़ता जाता है, फिर एक समय के लिए वैसा ही रहता है, फिर एक समय के बाद वो प्रजोत्पत्ति करता है, अपने जैसा ही अलग शरीर उत्पन्न करता है, फिर उसके पश्चात उसका क्षरण होता है, क्षिति होती है, और उसके पश्चात अंत में मृत्यु आ जाती है, उसका विनाश हो जाता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक इस प्रकार से 6 प्रकार के रूपांतरण, 6 प्रकार के चेंजेस, परिवर्तन उसमें आते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये परिवर्तनशील है और नाशवान है, इसका कभी ना कभी अंत होने वाला है। ऐसी ये संपूर्ण सृष्टि जो पंच महाभूत से बनी हुई है, इसे अधिभूत कहा जाता है। तो हम लोग देखें ना, आपने सुना होगा कि 3 प्रकार के क्लेश, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये काफी स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर। तो जो भी सृष्टि हम लोग देख रहे हैं पंच महाभूतों से बनी हुई, वो सारी अधिभूत है, उसका नाम है अधिभूत। पुरुषः च अधिदैवतम, पुरुष को अधिदैव कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसका अनुवाद दिए है कि भगवान का जो विराट रूप है, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, उसे अधिदैव कहा जाता है। ये है अधिदैव। तो अधिदैव क्या हुआ? भगवान का विराट रूप। तो भगवान का विराट रूप का अर्थ है, एक्चुअली ये जो भगवान का विराट रूप है, वो उस विराट रूप का कोई लोक नहीं होता है। जैसे भगवान के अलग अलग लोक होते हैं ना, कृष्ण लोक या राम जी का अयोध्या धाम होता है, तो ऐसे इस विराट रूप का कोई धाम नहीं होता है। ये एक कल्पना की जाती है कि इस प्रकार से भगवान का विराट रूप होगा। और जो भौतिक सृष्टि में सारे देवता हैं उनके नियंत्रण में, तो ये सारे देवताओं का जो सार है, वो अधिदैव नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा हमारे शरीर के हर एक पुर्जे के लिए अलग अलग देवता होते हैं। हमारी आंखें हैं तो उसके देवता है, हमारा मन है उसके देवता है, चंद्रमा हमारे मन का देवता है, हमारे हाथ है, पैर, जो भी हमारे सारे अवयव है, इन सबके एक एक देव है। और वो सारे देवों को मिला के ब्रह्मा जी तक, उन सबको अधिदैव कहा जाता है। और ये जो पुरुष है उसका वर्णन ये श्रीधर स्वामी, उनकी जो भगवत गीता के ऊपर टीका है, उसमें श्रुति को रेफरेंस देते हुए ये श्लोक कोट करते हैं। सह वै शरीरी प्रथमः, सह वै पुरुषः उच्यते, आदिकर्ता सह भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तते। सारे प्रकार के शरीरों में वो प्रथम है,
प्रथम सह वही पुरुष उच्यते, उसे पुरुष कहा जाता है। आदिकर्ता सह भूतानाम, सारे जीवों में वो आदि है। ब्रह्माग्रे समवर्तत, ब्रह्मा जी के भी पहले उनका सृजन हुआ है, तो ऐसे उन्हें जो है वो पुरुष कहा जाता है। तो वास्तव में जो अधिदैव है, ये तो पुरुष किसे कहा जाता है वो बताया गया है, और ऐसे पुरुष को अधिदैव कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये आदि पुरुष है, ये भगवान नहीं है। भगवान का ये एक रूप जिसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य में कि कोई व्यक्ति होता है तो जो भगवान के ऊपर ध्यान नहीं कर सकता, तो भगवान की सृष्टि के ऊपर वो ध्यान देता है। किस प्रकार से कि हम जो 3 लोगों की तुलना करते हैं ना, भूर भुव स्वः लोक, तो भूरलोक जो है वो जो विराट रूप है उनके पैर हैं, भूरलोक उनका कटी स्थान है, और स्वर लोक जो है वो उनका मस्तिष्क है। तो इस प्रकार से कल्पनात्मक दृष्टिकोण से जो है वो माना जाता है विराट रूप को। और उनके साथ साथ फिर जो सारे देवता प्रकट होते हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे सारे अवयव हैं शरीर के, उन सब के अधिष्ठाता देव है। तो सारे देवों के समूह को हम अधिदैव कहते हैं। आ गया होगा समझ में आपको? तो ये हो गया अधिदैव। और छठा भगवान बताते हैं, अत्र देहे अहम एव अधियज्ञः। अत्र का अर्थ होता है यहाँ पर, इस देह में, अत्र देहे, इस देह में अहम एव अधियज्ञः, अंतर्यामी रूप में मैं ही अधियज्ञ हूँ। तो जो भगवान, हम जानते हैं कि परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित होते हैं, उनका नाम है अधियज्ञ। अधियज्ञ का अर्थ होता है कि यज्ञों के स्वामी। तो अधियज्ञ के 3 अर्थ श्रीधर स्वामी अपने टीका में बताते हैं कि अधियज्ञ के अर्थ क्या है। सर्वप्रथम, यज्ञ अधिष्ठात्री देवता, जो यज्ञ की जाती है उन सब यज्ञों की अधिष्ठात्री देवता है, उन्हें अधियज्ञ कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ बताते हैं यज्ञ आदि कर्म प्रवर्तक, यज्ञ आदि कर्मों के जो प्रवर्तक है, मूल यज्ञेश्वर, वो है अधियज्ञ। और यज्ञ फलदाता, जो यज्ञ के फलों को प्रदान करते हैं, वो है अधियज्ञ। और भगवान जो कि परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं, अत्र देहे, इस देह में अहम एव अधियज्ञ, मैं ही अधियज्ञ हूँ, भगवान बता रहे हैं। तो सारे यज्ञों के स्वामी भगवान है, ये गीता के 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बताया गया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्व प्रकार के यज्ञों के और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं, तो इसलिए वो अधियज्ञ हुए। और श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर मुद्दा बताते हैं इस यहाँ इस श्लोक में, एव शब्द का, अत्र देहे अहम एव अधियज्ञ, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो हम एव अत्र, एव निश्चित ही। तो इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि जो हमारे हर एक के अंदर, जो हम सब आत्माएं हैं और आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी है, तो भगवान बता रहे हैं, बल देकर बोल रहे हैं कि एव अहम एव अधियज्ञ, मैं ही हूँ अधियज्ञ। तो भगवान बल देकर बता रहे हैं कि परमात्मा हमसे अभिन्न नहीं है, वो भगवान ही परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है। और यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है, उसके साथ बैठा हुआ है, और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है, तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। आत्मा की चेतनाओं का उद्गम है और साक्षी है, देख रहा है कि ये आत्मा क्या कर रहा है, ये आत्मा प्रवचन सुन रहा है, ये आत्मा चोरी कर रहा है, वो देखते रहते, साक्षी है। और इस प्रकार का परमात्मा का अस्तित्व और उसका प्रमाण जो है वो कई जगहों पर मिलता है। जैसे मुंडक उपनिषद, प्रभुपाद जी ये श्लोक बहुत जगह पर कोट किए हैं। ये श्लोक मुंडक उपनिषद में आता है, श्वेताशत्र उपनिषद में आता है, ऋग्वेद में आता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वाद्वी स्वादु अति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते, कि एक समान वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर 2 प्रकार के पंछी बैठे हुए हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, 2 मित्र है, सखाया,
दो मित्र है, दो पशु, दो पंछी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु, एक जो है वो फल को खा रहा है, देखिए एक को मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये फल को खा रहा है, और अन अश्नन अन्य, दूसरा जो है वो खा नहीं रहा है, लेकिन अभिचाकशीति, वो देखता है कि वो क्या खा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है, ऑब्जर्वर है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मे पिच्चाप्युक्तो देहेस्मिन्, कि परमात्मा चापि उक्तो, उसे परमात्मा नाम से जाना जाता है। ये 13वें अध्याय का श्लोक है वास्तव में। तो भगवान बता रहे हैं कि जो परमात्मा है बुद्ध जीवों के अंदर, वो परमात्मा मैं ही हूं, उसका नाम है अधियज्ञ। तो आगे आपको समझ में, अधियज्ञ अत्र देहे अहम एव अज्ञ, मैं ही अधियज्ञ हूं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। और परमात्मा के रूप में भगवान हमारे सब लोगों के हृदय में निवास करते हैं। आप कहेंगे इसका प्रमाण क्या है, हमारे हृदय में भगवान निवास करते हैं? ले लीजिए 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, और मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही आपकी सारी स्मृति ज्ञान अपहरण सब आता है। इस प्रकार से भगवान बताते हैं। और एक जगह पर 18वें अध्याय में भी भगवान इसी प्रकार से बताते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां, सारे जीवों का मैं ईश्वर हूँ, और हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय के देश में जो है वो तिष्ठति, निवास करता हूँ, ऐसा भगवान बता रहे हैं। भगवान जो है वो इस प्रकार से हमारे हृदय में निवास करते हैं। कौन से रूप में? परमात्मा के रूप में, जिसे हम लोग अधियज्ञ कह सकते हैं, सारे यज्ञों के भोक्ता, सारे यज्ञों के स्वामी, और सारे यज्ञों के फल प्रदान करने वाले परमात्मा, हम उन्हें समझ सकते हैं। इस श्लोक में और एक मजेदार शब्द है देह भृतांबर। जैसे हम देखते हैं हर बार कि भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, कृष्ण भी कभी कभी अर्जुन के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उसके पीछे बड़ा गहरा अर्थ होता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को देह भृतांबर, देहधारियों में श्रेष्ठ, इस प्रकार से बुला रहे हैं। तो क्यों ऐसा बुला रहे हैं? श्रीधर स्वामी इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ अर्जुन के लिए देह भृतांबर कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है ऐसा जान लेता है। और अर्जुन, आप अन्वय व्यतिरेक तरीके से आप समझने में समर्थ हो कि परमात्मा का अस्तित्व हमारे शरीर के अंदर है, इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ हो। देहभृताम, देहधारी हो। तो देहधारी क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि देहधारी जो मनुष्य जन्म है, इस मनुष्य जन्म में ही व्यक्ति जो है वो प्रश्न पूछ सकता है कि क्या परमात्मा का अस्तित्व मेरे अंदर है, क्या मैं शरीर में आत्मा हूँ? ये मनुष्य जन्म में ही किया जा सकता है। और उनमें भी जो है वो श्रेष्ठ व्यक्ति। क्यों अर्जुन श्रेष्ठ है? क्योंकि अर्जुन का भगवान के साथ सीधा संपर्क है, और भगवान से वो स्वयं भगवत गीता सुन रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से देहभृताम वर श्रेष्ठ उन्हें कहा गया है। तो जो इस देह में परमात्मा है ऐसा जान लेता है, और उस परमात्मा केवल जान नहीं लेता है, उस परमात्मा की ओर प्रस्थान भी करता है, और उस परमात्मा के साथ आत्मा का योग भी कराता है, जोड़ने का प्रयास करता है, वह देहभृताम वर, वह है सर्वश्रेष्ठ। तो इस प्रकार से हमने अभी तक 6 प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों के, वो देखे हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संतः। तीसरा श्लोक था अधिभूतम क्षरोभावः पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है भगवान यहाँ पर बताए। तो ये 6 प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। यदि हम लोग देखते हैं
तो इस सृष्टि में इसे कहते हैं 3J। 3J क्या है? जगदीश, जगत और जीव। जीव, जगत, जगदीश। तो जीव यानी जीवात्मा, हम सब कौन है? ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। जगदीश के अंश है, हम सब भगवान के अंश है। और अभी हम लोग कहाँ पर है? इस जगत में स्थित है। तो ये है जगत, ये संपूर्ण प्रकृति को जगत कहते हैं। जीव, हम सब जीवात्माएं, जीव और जगत दोनों के स्वामी, उन्हें कहते हैं जगदीश। तो जीव, जगत और जगदीश, ये 3 चीजें हैं। तो ये जो 6 चीजें हमने देखी इन 2 श्लोकों में, तो इन 6 चीजों को यदि हम लोग 2-2-2 करके विभाजन करते हैं, तो ये 3J, ट्रिपल J के अंदर 2-2 चीजें बैठ जाती है। कैसे बैठती है? इस प्रकार से बैठती है। तो एक है जगदीश यानी भगवान, भगवत तत्व। तो जो 2 शब्द हमने चर्चा किए थे, एक है ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म परम, और दूसरा है अधियज्ञो हमें मात्र। अधियज्ञ मतलब परमात्मा के रूप में भगवान। तो ब्रह्म के रूप में भगवान और परमात्मा के रूप में भगवान, ये दोनों जगदीश कैटेगरी में आ जाएंगे। अध्यात्म स्वभाव अध्यात्म उच्चते। तो जीवों का जो स्वभाव है उसे अध्यात्म कहा जाता है, तो वो भी जीव है। और अधिदैव सारे देवता, लेकिन देवता भी जीव कैटेगरी में ही, जीव श्रेणी में ही आते हैं, तो इसलिए वो जीव श्रेणी में आ गए, अधिदैव। और ये जो सृष्टि हम लोग देखते हैं, जगत, प्रकृति, तो कर्म इस जगत का हिस्सा है। और अधिभूत, अधिभूतम क्षरो भाव, हमने देखा आज ही। तो क्षर भाव, जो चीज का क्षरण होता है उसे अधिभूत कहते हैं। तो ये अधिभूत जो है वो जगत के अंदर आ जाता है। तो ये जो 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे भगवान से, इनका 2-2 का यदि हम लोग विभाजन करते हैं, तो इस प्रकार से जीव, जगत और जगदीश, इनके साथ जो है वो ये इस प्रकार से हम लोग इन्हें समझ सकते हैं। तो आपको जो मैं बोल रहा था, 3 प्रकार के क्लेश हम लोग बोलते हैं। जो गीता कोर्स वगैरह हम लोग लेते हैं, गीता का प्राथमिक विज्ञान, तो उसमें हम लोग बताते हैं 3 प्रकार के क्लेश होते हैं जीवों को। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो जो अधिभूत है, अधिभूत से बनता है शब्द आदि भौतिक। तो आदि भौतिक क्लेश क्या हो गया? आदि भौतिक क्लेश का अर्थ होता है कि इस दूसरों के द्वारा दिए गए क्लेश, दूसरों के द्वारा दिए गए क्लेश, या फिर जो भौतिक तत्व है उनके द्वारा दिए गए क्लेश। दूसरा हम लोग बोलते हैं आदि दैविक क्लेश, मतलब देवों के द्वारा दिए गए क्लेश। तो देवों के द्वारा मतलब देव तो नहीं देते हैं क्लेश, लेकिन जो देव स्वामी होते हैं प्रकृतियों के, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी बाढ़ आ जाना या अकाल पड़ना, भूकंप हो जाना, ये सब आदि दैविक के अंदर आता है, क्योंकि वो देवों के नियंत्रण में रहता है। और एक होता है आदि आत्मिक क्लेश। तो आदि आत्मिक क्लेश क्या होता है? जो अध्यात्म से संबंधित, हमारे स्वभाव से संबंधित। तो हमारे शरीर और हमारे मन के द्वारा जो क्लेश दिए जाते हैं उसे आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के क्लेश होते हैं। तो ये जो है, तो 2 इसमें जीव से संबंधित है और एक जो है वो जगत से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम जो है वो अलग अलग क्लेशों का अनुभव हमारे जीवन में करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो है वो चौथा श्लोक देखा, जिसमें भगवान ने अर्जुन के 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चादि दैवतम अधियज्ञो हमें मात्र देहे देह वृतांबर। तो हमने देखा कि क्षर भावः अधिभूतम, अधिभूत किसे कहते हैं? जो जिन जिन चीजों का क्षर होता है उसे अधिभूत कहते हैं। तो सारे पंचभौतिक तत्व जो है वो इसमें आ जाते हैं क्षर कैटेगरी में, क्योंकि अक्षर ब्रह्म परम हमने देख रखा है। पुरुषः च अधिदैवतम, अधिदैव किसे कहते हैं? सारे देवता और उनके साथ साथ भगवान को जो विराट रूप कल्पना की जाती है, वो सब अधिदैव में उसकी गणना की जाती है। और इसके लिए अलग अलग हमने प्रमाण भी देखे थे। और अधियज्ञ, अत्र देहे अहम एव अधियज्ञ, मैं ही, एव करते हैं निश्चय रूप से, निश्चित रूप से, ही, मैं ही अधियज्ञ के रूप में अत्र देहे, इस देह में निवास करता हूँ। तो जो परमात्मा के रूप में,
परमात्मा के रूप में जो है वो भगवान, और अधियज्ञ के हमने 3 अर्थ देखे थे, यज्ञ अधिष्ठात्री देवता, यज्ञ आदि कर्म प्रवर्तक और यज्ञ फलदाता। और उसके साथ साथ हमने मुंडक उपनिषद का ये श्लोक भी देखा था कि किस प्रकार से परमात्मा के रूप में भगवान स्थित होते हैं। गीता से भी हमने देखा था कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में स्थित होता हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में मैं स्थित होता हूँ, तो परमात्मा के रूप में। तो 2 प्रकार के पंछियों की तुलना उपनिषदों में की जाती है। एक पंछी जो केवल फल का आस्वाद लेता है वो है जीवात्मा, और ऐसा पंछी जो केवल देखता रहता है साक्षी के रूप में वो है परमात्मा। तो परमात्मा के रूप में भगवान सदैव हमारे साथ में रहते हैं। और प्रभुपाद जी एव शब्द के ऊपर जोर दिए थे कि भगवान कह रहे कि परमात्मा मुझसे अभिन्न है, या मैं ही मानो परमात्मा के रूप में इस देह में मैं निवास करता हूँ। और हमने आखिर में ये भी देखा, यदि हम लोग संपूर्ण सृष्टि को या संपूर्ण अस्तित्व को तो या तत्वों के हिसाब से डिवाइड करें तो ये 3 तत्व बनते हैं, जगदीश, जीव और जगत। बेसिकली जीव मतलब हम सब जीवात्माएं, जगत ये सृष्टि, और इन दोनों के स्वामी वो है जगदीश। तो ब्रह्म और अधियज्ञ जो है वो जगदीश कैटेगरी में आता है, अध्यात्म और अधिदेव जीव कैटेगरी में आता है, और कर्म और अधिभूत जो है वो जगत कैटेगरी में आता है। तो अभी जो है वो केवल अर्जुन का एक सवाल शेष रह जाता है, क्योंकि 7 प्रश्न पूछे थे ना। किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च कृत प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम कुत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि न। प्रयाण काले च कथम, प्रयाण काल में भी कोई व्यक्ति आपको कैसे जान सकता है मृत्यु के समय। तो ये 7वां प्रश्न है, और ये 7वां प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं 5वें श्लोक में भगवान देंगे, और उस मुद्दे को भगवान और आगे विस्तार से बताते हैं, और ये मुद्दा इस अध्याय के आखिरी श्लोक तक चलेगा। तो जो 7वां प्रश्न का उत्तर भगवान देंगे वो आखिरी तक चलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखें, तो भगवान जो अर्जुन का प्रश्न है अगला 7वां आखिरी प्रश्न कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः, कि इंद्रियों के ऊपर संयम रखने वाला व्यक्ति किस प्रकार से आपको जो है वो अंतकाल में भी समझ सकता है। तो भगवान उसके बारे में उत्तर देंगे, जो हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। आपको यदि सुनना है तो अगले सत्र में जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।